नमस्कार मेरे किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंतिका टेक। किसान साथियों, आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम किसान साथियों को जितने भी घुलनशील उर्वरक आते हैं, खास तौर पर जो NPK के रहते हैं, उन सभी के ऊपर जानकारी देंगे। कौन सा उर्वरक क्या काम करता है, किस समय पर डालना चाहिए, कितनी मात्रा आपको इसके अंदर यूज करनी है और कौन कौन सी फसलों के अंदर आप किस स्टेज में डालेंगे तो एक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और एक एक चीज किसान साथियों बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसान साथियों सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल वाला आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। किसान साथियों, घुलनशील के अंदर ज्यादातर किसान साथियों को 2-3 प्रकार के घुलनशील उर्वरक देखने को मिलते हैं, जैसे कि 19-19-19, 052-34, 13-045 और एक ज्यादातर किसान साथियों को मिलता है 0050 के रूप। लेकिन किसान साथियों, इनके अलावा भी कई प्रकार के घुलनशील आते हैं। टोटल 7 कॉम्बिनेशन के अंदर NPK को देखा गया है, जिसकी मार्केट के अंदर अपने यहाँ पर एरिया के अंदर उपलब्ध होते हैं। एक एक के बारे में हम थोड़ी जानकारी इकट्ठा की है और आपके सामने लेकर आए हैं कि कौन कौन सा उर्वरक किस समय के अंदर आप डालते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं NPK 19-19-19 की तरफ। 19-19-19 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि प्लांट्स के द्वारा जो अपटेक की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। पौधों की जड़, तना और वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसान साथी, इसको कौन सी फसल में यूज कर सकते हैं? किसान साथियों, आप इसको सभी प्रकार की फसलों में यूज कर सकते हैं, चाहे फल हो, फूल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, दाल हो, कपास हो, गन्ना हो और चाय हो, अनेक प्रकार की फसलों के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, किसान साथी इसको किसी भी क्रॉप स्टेज के अंदर यूज कर सकते हैं। और तीसरी चीज किसान साथियों, अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज आपको 1 किलो 100 लीटर पानी के अंदर मिलाकर 1 एकड़ के अंदर डालना है। जो किसान साथी ज्यादा मात्रा के अंदर पानी का प्रयोग करते हैं वो किसान साथी इसकी डोज पानी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं किसान साथियों 052-34। 052-34 की कुछ और खासियत है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि हम 19-19-19 के बाद में जो सबसे ज्यादा किसान साथी यूज करते हैं। किसान साथियों, इसका उपयोग उस मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो मिट्टी अल्कलाइन सोइल है। साधारण भाषा में कहें यानी कि मीठी, यानी कि स्वीट वाली मिट्टी, जिसका pH 7 से ऊपर हो, उस मिट्टी को अल्कलाइन सोइल कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि अल्कलाइन सोइल के अंदर 052-34 का बहुत ही अच्छा उपयोग है। 052-34 के अंदर 0% नाइट्रोजन, 52% फॉस्फोरस और 34% पोटास आपको मिलता है। ये जो फूल पत्ती का कलर है, फल का साइज है, मिठास और उत्पादन बढ़ाने के अंदर बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ये घोल किसान फूल फल बनने की अवस्था में फसल में डाले। छोटी फसल के अंदर यानी कि बुआई के कुछ दिनों के बाद की जो फसल होती है, यानी कि 20 से 25 दिन की फसल के अंदर अगर आप इसको डालते हैं तो आपकी फसल के अंदर सिर्फ इसका एक खर्चा बढ़ेगा और आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। फल फूल बनने की अवस्था में फसल को पोटास और फॉस्फोरस की बहुत जरूरत होती है, इसलिए ये घोल उस समय पर बिल्कुल सही है। किसान साथी कौन सी फसल के अंदर इसको डाल सकते हैं? इसका रिजल्ट आपको टमाटर, प्याज, आलू, मूंगफली, दालें, फूल फल के साथ साथ कपास, धान जैसी फसलों के अंदर भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप इसको डाल सकते हैं। बात करें इसकी डोज की किसान साथियों, तो इसकी डोज 1 किलो 100 लीटर पानी में मिलाकर आप डाल सकते हैं। 20 लीटर की टंकी के हिसाब से किसान साथी 200 ग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। फसल की अवधि के साथ आप इसकी डोज कम ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि 100 लीटर पानी के लिए 1 किलो तो आपको डालनी ही डालनी है। इससे ऊपर आप लेके जा सकते हैं जिस फसल के अंदर पानी की आवश्यकता स्प्रे के दौरान अगर आपके एरिया में ज्यादा होती है। तीसरे पर आता है किसान साथियों 17-44-0, जिसके अंदर 17% नाइट्रोजन होता है और 44% फॉस्फोरस होता है और पोटास इसके अंदर बिल्कुल नहीं पाया जाता। इसकी ये खासियत रहती है किसान साथियों कि ये DAP यानी कि जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें 44% फॉस्फोरस मिलेगा और 17% आपको नाइट्रोजन मिलेगा, जो कि फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करता है। ये उन सभी किसान साथियों के लिए बहुत बेस्ट है
जो फुहारा या ड्रिप से सिंचाई करते हैं, जिसमें फसल में DAP नहीं डालना पड़ेगा। ये घोल किसान साथी अपनी फसल में डालकर इसका जो DAP का जो कोटा है उसको पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसका कुछ ये घोल बुआई से पहले या 1-2 सिंचाई के अंदर डालें तो ही आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बड़ी फसल में कई कंपनियों का कहना है कि जो एसिडिक होता है, जिससे बड़ी फसल में रिजल्ट आपको बहुत कम मिलता है। इसलिए बड़ी फसलों में कम से कम इसको डालने की कोशिश करें, या ना डालें तो भी अच्छा है। इसका रिजल्ट आपको छोटी फसलों के अंदर, यानी कि बुआई से पहले की जो सिंचाई है उसके अंदर भी इसको घोलकर पानी के अंदर आप दे सकते हैं, ताकि एक फसल के अंदर DAP के जैसे इसका एक उत्पादन अच्छा ले सके। मात्रा इसकी भी किसान साथियों 1 किलो 100 लीटर पानी के लिए ही आपको लेनी है। अगर आप बुआई के लिए यूज करते हैं तो किसान साथी 2 किलो 1 एकड़ तक प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है किसान साथियों 13-0-45। इसके बारे में आपको पता होगा कि जिसके अंदर 13% नाइट्रोजन, 0% फॉस्फोरस और 45% पोटास होता है। ये एक नाइट्रोजन और पोटास का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो कि पौधे की बढ़वार के साथ साथ उसकी क्वालिटी मेंटेन करता है और फल फूल बहुत कम गिरते हैं, और दूसरे जो न्यूट्रिएंट है उनको लेने में भी बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। ड्रिप और जो फोलियर दोनों स्प्रे के अंदर किसान साथी इसको यूज कर सकते हैं। पोटास फलों व सब्जियों में मिठास का मतलब कि जो मिठास वाली क्वालिटी है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। इसको किसान साथी खास तौर पर अंगूर, अनार, केला, टमाटर, प्याज, गन्ना, अदरक, हल्दी, तरबूज, खरबूज के साथ साथ कपास के अंदर भी प्रयोग करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 1-2 चीज़ें और ध्यान रखनी है किसान साथियों। जब आप 13-0-45 डालें तो आपको फसल में जब कम से कम, खास तौर पर जो सब्जियां या कोई दूसरी फसलें हैं वो कम से कम 30 दिन की होनी चाहिए, उसके बाद ही फसल के अंदर डालें। और कपास के अंदर जब फूल फल जब बनने की अवस्था आती है तब इसके अंदर अगर आप डालते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डोज की बात करें तो किसान साथियों 100 लीटर पानी में आपको इसको भी 1 किलो ही लेना है। वहीं बागवानी फसलों के अंदर किसान साथी 1.5 किलो 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आप 100 लीटर के अंदर 1.5 किलो मिलाकर अपनी बागवानी फसलों के अंदर इसको डाल सकते हैं। 5वें नंबर पर की हम बात करें तो किसान साथियों 5वें नंबर पर आता है 12-61-0, जिसके अंदर 12% नाइट्रोजन रहती है, 61% फॉस्फोरस रहती है और पोटास इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। इसमें ज़्यादा फॉस्फोरस पाया जाता है और उस समय पर सबसे अच्छी होती है जब फल फूल या फली जब पौधे या फसल के अंदर जब बनती है, या आप बुआई के साथ या पहली सिंचाई के दौरान इसको आप फसल के अंदर दे सकते हैं, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये आप किसी भी तरह से, यानी कि आप फव्वारा, पानी में सिंचाई या हाइड्रोपोनिक्स, किसी भी टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप इसको दे सकते हैं। दूसरे आप न्यूट्रिएंट के साथ भी मिलाकर इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई और भी आपके पास कोई न्यूट्रिएंट का आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट देखने को इसमें नहीं मिलेगा। 6ठे नंबर पर जो आता है किसान साथियों वो आता है 00-50। सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है पोटास का फसल तक पहुंचाने का। इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, पोटास के बारे में आपको पहले बता दिया है, इसलिए बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपको फल फूल बनने के बाद आप ये यूज करें। शुरुआती अवस्था में फसल में 00-50 ना डालें, कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। डोज वही रहेगी जो पहले बताई है। सभी प्रकार की फसलें व सब्जियां जिन में हम बल्ब खाते हैं, यानी कि जो कंद वाली सब्जियां या फसलें होती हैं उसके अंदर आपको सबसे अच्छा रिजल्ट 00-50 का मिलेगा, जैसे कि आलू, प्याज, चुकंदर, मूंगफली, लहसुन के साथ साथ तंबाकू, टमाटर और सिट्रस जैसी क्रॉप्स के अंदर भी आपको एक अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। डोज सेम रहेगी, 100 लीटर में 1 किलो और 200 लीटर में 2 किलो। आप देख लीजिए कितना पानी आपके एकड़ के हिसाब से लगता है। लास्ट 7वें पॉइंट की बात करें किसान साथियों, सबसे आखिरी में आता है 13-40-13। ये बहुत रेयर यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसान साथियों। इसको अर्ली फ्रूटिंग और अर्ली फ्लावरिंग और रूट डेवलपमेंट के दौरान यूज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि
इसके अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा है, पोटास और नाइट्रोजन दोनों की मात्रा कम होती है तीनों चीज़ें ही। जब फसल में फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा चाहिए हो एज कम्पेयर टू पोटास और नाइट्रोजन, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको किसान साथी स्प्रे यानी कि फोलियर या सिंचाई के साथ भी यूज कर सकते हैं। छोटी फसल में किसान साथी 500 ग्राम प्रति एकड़ 100 लीटर पानी में मिलाकर इसकी यूज कर सकते हैं, और फ्लावरिंग से पहले डालते हैं तो 1 किलो 100 लीटर पानी में मिलाकर आप यूज कर सकते हैं। ये सभी प्रकार की फसलों में यूज किया जा सकता है। ये वे कुछ घुलनशील उर्वरक जो मार्केट में उपलब्ध थे उनके बारे में किसान साथियों को हमने कुछ जानकारी साझा की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो किसान साथियों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपका कोई कृषि से जुड़ा कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में कितना ही किसान साथियों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।